नमस्कार आप सभी को। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल जिसका नेम है वर्माज इंग्लिश एंड गाइडेंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाई जाएंगी जो सभी प्रकार के कम्पिटिटिव इंग्लिश एग्जाम्स में आपके बहुत ही यूज़फुल होगी। इसी विश्वास के साथ मैं ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आया हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 3 का ये प्रैक्टिस सेट है। यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, तो वीडियो देखने से पहले, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन, मोर देन वन गेस्ट ब्लैंक ब्रॉट ए कॉस्टली प्रेजेंट। तो इस सेंटेंस में आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट में हैज़, सेकंड में हैव, थर्ड में इज़ और फोर्थ में डू। तो इसमें जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब के रूल के अकॉर्डिंग इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा आएगा वो आएगा हमारा हैज़। तो इसके पीछे स्टूडेंट रूल यही है कि जब मोर देन वन दिया हो तो हम उस सब्जेक्ट को सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो सिंगुलर ट्रीट जब उसको करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो हैज़ करेंगे। इसमें आपको एक और सिंगुलर वर्ब दिख रही है जो थर्ड ऑप्शन में है इज़, वो नहीं आएगी क्योंकि यहाँ ब्लैंक के बाद में ब्रॉट मैन वर्ब दी हुई है। ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और आपको पता है कि यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ सही करेंगे। तो इसका आंसर है हैज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, मैनी ए कैंडिडेट ब्लैंक नर्वस एट द टाइम। तो इस सेंटेंस में जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारी जो वर्ब आनी चाहिए वो आएगी यहाँ पर सेकंड वॉज। देखिए स्टूडेंट, वैसे तो मैनी के बाद में हम नाउन हमेशा ही प्लुरल यूज़ करते हैं, लेकिन यदि मैनी के बाद में ए अथवा एन दिया हो तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब जो है यूज़ करेंगे वो है हमारी सेकंड ऑप्शन में वॉज, क्योंकि बाकी आर, वर, हैव ये तीनों ही प्लुरल वर्ब के रूप में ट्रीट की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन का वॉज। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, आई विश आई ब्लैंक द प्रेजिडेंट ऑफ द यूएसए। तो ये जो सेंटेंस है इसमें जो सब्जेक्ट आई है, आपको पता है कि आई तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है, लेकिन आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हम कहीं पर तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं और कहीं पर प्लुरल वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे अपने आई के साथ डू यूज़ करते हैं तो डू प्लुरल वर्ब होती है। आई के साथ अपने इज़ एम आर में से एम यूज़ करते हैं जो सिंगुलर वर्ब होती है। आई के साथ अपने हैज़ है में से हैव यूज़ करते हैं जो प्लुरल वर्ब होती है। आई के साथ अपने गो या गोज में से गो यूज़ करते हैं जो प्लुरल वर्ब होती है। आई के साथ अपने वोज या वर में से वोज यूज़ करते हैं जो सिंगुलर वर्ब होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ ये जो सेंटेंस है ये एक काल्पनिक सेंटेंस है, इमेजिनरी सेंटेंस है। और इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर हर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपने जो वर्ब यूज़ करते हैं वो हमेशा प्लुरल वर्ब यूज़ करते हैं और वो हमेशा ही पास्ट टेंस की वर्ब के रूप में चलती है हमारे सामने। तो यहाँ जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 में वर, कि आई विश आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ द यूएसए। नेक्स्ट सेंटेंस, मोर देन 10 पुलिसमैन ब्लैंक द मार्केट ट्वाइस अ वीक। तो इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मोर देन 10 पुलिसमैन। तो इससे पहले हमने आज जो फर्स्ट सेंटेंस किया था उसमें था मोर देन 1 और यहाँ है मोर देन 10। इट मीन्स यह प्लुरल सब्जेक्ट रूप में यह ट्रीट किया गया है। तो इसके साथ वर्ब जो आएगी वो प्लुरल वर्ब आएगी। तो आप देख रहे हैं इसमें फर्स्ट ऑप्शन राउंड, सेकंड ऑप्शन राउंड्स, थर्ड ऑप्शन टू राउंड और फोर्थ ऑप्शन राउंडिंग। तो हमें यहाँ पर सिर्फ सिंगुलर और प्लुरल वर्ब लेके चलनी है। तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो आनी चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट राउंड, क्योंकि राउंड जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, जो बेस्ट फॉर्म है, वो हमेशा ही क्या होती है, प्लुरल होती है। नेक्स्ट सेंटेंस, द इंडियन एक्सप्रेस ब्लैंक अ लीडिंग न्यूज़पेपर। तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट आर, सेकंड डज, थर्ड इज, नंबर 4 हैज़। तो यहाँ जो सब्जेक्ट हमारा है द इंडियन एक्सप्रेस, जो कि न्यूज़पेपर का नेम है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, तो यह सिंगुलर ट्रीट किया गया है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी वो आएगी नंबर 3 इज़, क्योंकि यह उसका एक अस्तित्व बता रही है, उसकी स्टेट कंडीशन बता रही है। देखिए न्यूज़पेपर का नेम यदि प्लुरल होता तो भी यहाँ पे वर्ब सिंगुलर ही आती, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स।
तो किसी भी बुक का नेम, किसी भी न्यूज़पेपर का नेम, किसी भी इंस्टीट्यूशन का नेम, किसी भी कंपनी का नेम, किसी भी मूवी का नेम, किसी भी सीरियल का नेम, यदि वो प्लुरल है तो भी उसे सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। यदि यहाँ पे ये होता है कि द हिंदुस्तान टाइम्स, तो भी अपने ये लिखते हैं कि इज़ ए लीडिंग न्यूज़पेपर। यदि यहाँ पे ये होता है कि 3 इडियट्स इज़ ए बॉलीवुड मूवी, ये तो ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार के जो नेम होते हैं, चाहे वो किसी बुक का नेम है, किसी नॉवल का नेम है, किसी फिल्म का नेम है, किसी न्यूज़पेपर का नेम है, यदि वो आपको प्लुरल शो हो रहा है तो भी उसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है और उसके साथ वर्ब भी क्या आती है, हमेशा ही सिंगुलर आती है। तो इसलिए हमारा यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, इज़ द इंडियन एक्सप्रेस इज ए लीडिंग न्यूज़पेपर। नेक्स्ट सेंटेंस, द पुअर ब्लैंक ए मिजरेबल लाइफ। तो इस सेंटेंस में जो हम वर्ब यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो आएगी ऑप्शन नंबर 1 लीड। ऐसा क्यों स्टूडेंट? क्योंकि अपने इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट किया तो उसमें एक वर्ड आया था अपने पास, द ब्रेव। तो इस प्रकार के जो एडजेक्टिव होते हैं जब उनके साथ द यूज़ होता है तो वो प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किए जाते हैं। तो यहाँ द पुअर मतलब ऑल पुअर पीपल, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा 1 लीड। क्वेश्चन नंबर 7, नथिंग बट चेयर्स ब्लैंक सोल्ड इन द शॉप। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर के रूप में, यहाँ पर नंबर 3 ऑप्शन इज। ऐसा क्यों स्टूडेंट? क्योंकि जब कोई भी सेंटेंस नथिंग बट से शुरू होता है तो उस सेंटेंस में वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ की जाती है। यहाँ नथिंग बट के बाद आने वाला जो नाउन है वो अनकाउंटेबल या काउंटेबल हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा ही सिंगुलर इसमें यूज़ की जाती है। ये ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग है। तो हम यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग ही नथिंग बट चेयर्स को सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करते हुए सिंगुलर वर्ब के रूप में अपने यहाँ इज़ का यूज़ करेंगे। तो नथिंग बट चेयर्स इज सोल्ड इन द शॉप। क्वेश्चन नंबर 8, 5 किलोमीटर्स ब्लैंक नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ पर जो सिंगुलर वर्ब के रूप में अपने पास फर्स्ट ऑप्शन है इज़, वो यहाँ यूज़ किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के सब्जेक्ट जो डिस्टेंस को, जो टाइम को, जो प्राइस को, जो रेट को शो करते हों तो उन्हें मोस्टली सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर्स एक यूनिट के रूप में अपने यूज़ कर रहे हैं, एक सिंगल इकाई के रूप में अपने यूज़ कर रहे हैं कि 5 किलोमीटर्स इज़ नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके लिए एक सरप्राइज़ लेके आया है और मोस्ट स्टूडेंट्स को ये बड़ा सरप्राइज़ यहाँ मिलेगा देखने के लिए कि ये क्या हुआ इस सेंटेंस के अंदर। तो सेंटेंस है, आई एम बिजी विद वर्क कॉमा डैश 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 आई क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर सेंटेंस की होती है ये टैग क्वेश्चन में यूज़ की जाती है स्टूडेंट्स। टैग क्वेश्चन में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट होता है उसका फिर टैग क्वेश्चन होता है। तो इसमें जो स्टेटमेंट है आई एम बिजी विद वर्क, ये स्टेटमेंट है जो कि आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, सकारात्मक स्टेटमेंट है, और इसका जो टैग क्वेश्चन है वो बनेगा नेगेटिव। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपके लिए जो सरप्राइज वो ये है कि यहाँ आई के साथ हम आरंट यूज़ करते हैं टैग क्वेश्चन के अंदर। यदि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव बनता है। तो आप देख रहे हैं कि आई एम बिजी विद वर्क, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है। तो इसका जो टैग क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आरंट आई। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर होगा 3। हुआ ना सरप्राइज आपके लिए। तो कई ऐसे एक्सेप्शंस हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो अधिकांशतः स्टूडेंट्स को पता नहीं होते, क्यों आज तक हम ये सुनते आए हैं कि इज़ एम आर में से जब भी बात आती है आई के साथ यूज़ करने की तो हम उसके साथ एम यूज़ करते हैं। लेकिन यदि यही सेंटेंस यदि नेगेटिव होता कि आई एम नॉट बिजी विद वर्क, तब हम यहाँ पर टैग क्वेश्चन पॉजिटिव बनाते और वहाँ पे हम लिखते एम आई। लेकिन जब इस प्रकार का सेंटेंस जिसका स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो इसका टैग क्वेश्चन नकारात्मक बनता है और नकारात्मक टैग क्वेश्चन के अंदर हम आई के साथ आरंट का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। अब इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर ब्लैंक ऑकर्ड। तो यहाँ जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है मोस्ट ऑफ द फर्नीचर, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट को देखते हुए इसके अकॉर्डिंग जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाएगी। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है लुक्स, वो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। तो मोस्ट ऑफ द फर्नीचर लुक्स ऑकर्ड। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जो मोस्ट ऑफ है, मोस्ट ऑफ के बाद यदि नाउन अनकाउंटेबल है तो वो हमेशा ही क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। और यदि नाउन काउंटेबल है तो वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। यदि मोस्ट ऑफ के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। यदि मोस्ट ऑफ के बाद में प्लुरल काउंटेबल नाउन आया है तो वर्ब हमारी क्या आएगी, प्लुरल आएगी। ठीक।
और इस प्रकार से आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट यहीं एंड करते हैं। तो स्टूडेंट, आज आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आपने किया। ये 10 सेंटेंसेस आपने यहाँ पे किए। ये 10 सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल अब तक हम 3 इसके प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। इस टॉपिक के 3 पार्ट कर चुके हैं। तो लगभग हमारे पास 30 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट नंबर 4 वो भी आपके सामने जल्द में लेके आऊँगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आपके लिए बड़े ही यूज़फुल होंगे, क्योंकि एक एफर्ट किया गया या मेरे द्वारा कि यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट्स को डिटेल स्टडी तो खूब मिल रही है। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ उनके आ रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं सभी टीचर। तो आप भी अधिक से अधिक इनका यूज़ करें और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। निगाहों में मंजिल रखो, हृदय में रखो तूफान, आप भी सफल होंगे, एक दिन बनेगी आपकी भी पहचान। इसी संदेश के साथ आपको बेस्ट ऑफ लक।